हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स का। अब चंद एक टॉपिक रह गए हैं और एक मैंने गेम और भी सोची है कि जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके साथ क्या किया जाए, तो वो भी आपसे मैं शेयर करता हूं अभी। तो कल हमने पंक्चुएशन खत्म की थी, आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल्स हम कहते हैं इंग्लिश में ए, एन और द को। ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इससे दोस्ती करते हैं, क्या चीज है ये? हमेशा ही इन आर्टिकल्स ने हमें परेशान किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इसकी दोस्ती होती है या नहीं। एक बात इन चीजों के बारे में, इन तीनों लफ्जों के बारे में याद रखना हमेशा, कि जिस तरह एक दरख्त की जड़ें जमीन में होती हैं ना, इसी तरीके से जो आर्टिकल्स हैं उनकी जड़ें नाउन्स में होती हैं। नाउन जो है वो उनकी इनकी ऑक्सीजन है। नाउन्स के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पे, जिया इज अ डॉक्टर। या दिस इज अ बुक। या यू आर अ पोएट। अब ये आ किसकी वजह से आया है? बुक की वजह से। सिंगल बुक है तो आ आएगा। सिंगल पोएट है तो आ आएगा। यू आर पोएट नहीं हो सकता, यू आर अ पोएट। दिस इज बुक नहीं हो सकता, दिस इज अ बुक। दिस इज डॉक्टर नहीं हो सकता, दिस इज अ डॉक्टर। तो यानी ये जो आर्टिकल्स होते हैं, दे आर रूटेड इन नाउन्स। अगला फिक्रा देखिए, जिया इज अ नाइस डॉक्टर। ये जो आ है ये भी इस डॉक्टर की वजह से ही आया है। नाइस तो बीच में एडजेक्टिव है। अब अगला फिक्रा देखिए, इकबाल वॉज अ फेमस पोएट। यहां पर ये जो आ है ये पोएट की वजह से आया है। एग्जामिनर आपको क्या गलती देगा?
इकबाल वॉज फेमस पोएट। और ये फिक्रा गलत है। ये फिक्रा इसलिए गलत है कि पोएट अगर सिंगुलर नाउन है तो इसका इसका आर्टिकल किधर है? जी बिल्कुल। अब पांचवा फिक्रा देखिए, जिया इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर। ये जो एन है ये डॉक्टर की वजह से ही आया है। सिर्फ यूं हुआ है कि यहां ऑनेस्ट में जो एच की साउंड थी वो वावल साउंड थी, तो इस वजह से ए का एन बन गया। आप यहां से ऑनेस्ट को हटा दो, आप यहां से ऑनेस्ट को हटा दो, देखो क्या फिक्रा बचता है। जिया इज अ डॉक्टर। तो इसका मतलब है ये जो आ है ये डॉक्टर के लिए आया हुआ है ना। अब हुआ यहां पर ये है कि ऑनेस्ट का लफ्ज आ गया है एडजेक्टिव के तौर पर, तो इस वजह से ए का एन बन गया है। तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि आर्टिकल्स आर रूटेड इन नाउन्स। आर्टिकल्स की जड़ें नाउन्स में होती हैं। अब आप लोगों को मैंने एक दो तीन चार, ये चार चीजें और करवानी है। और काफी सारे मसाइल आपके इससे हल हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग आ हॉर्स कहते हो लेकिन एन आवर कहते हो। आप लोग आ मंकी कहते हो लेकिन एन एमएनए कहते हो। आप लोग आ स्नेक कहते हो लेकिन एन एसडीओ बोलते हो। उसकी वजह यह है कि जो वॉवल है वॉवल इज नॉट अ लेटर। वॉवल कोई हर्फ नहीं है, इट इज अ साउंड। ये एक साउंड का नाम है। वो बाज औकात हाँ बिल्कुल ठीक है। आप लोग आ यूनिवर्सिटी कहते हो लेकिन एन अम्ब्रेला बोलते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि छोटे बच्चों को जो ए ई आई ओ यू का कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो छोटे बच्चों के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ए ई आई ओ यू बाज औकात वावल साउंड निकालते हैं, वावल साउंड बाज औकात वावल साउंड नहीं निकालते। जैसे कि मैंने यहां पर एक गुजारिश की है आपसे कि वावल इज नॉट अ लेटर, इट इज अ साउंड। और वावल कैसी आवाज होती है? जो
मुंह से बगैर रुकावट के निकलती है। और इसकी आसान तरीका यह है कि जिस लेटर से अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज निकले उससे पहले एन लगाइए। जैसे कि हॉर्स की जो शुरू की आवाज है, हॉर्स की जो शुरू की आवाज है वो हे की है, तो अ हॉर्स हुआ। आवर की जो शुरू की आवाज है वो अलिफ मद्दा की है, तो एन आवर हुआ। मंकी की शुरू की आवाज जो है वो मीम की है, तो आ मंकी हुआ। एमएनए की जो शुरू की आवाज है वो अलिफ की है, तो एन एम ए हुआ, एन एमएनए या एन एम ए हुआ। स्नेक की शुरू की आवाज सीन की है, तो आ स्नेक हुआ। एसडीओ की शुरू की आवाज अलिफ की है, तो एन एसडीओ हुआ। यूनिवर्सिटी की शुरू की आवाज ये की है, तो आ यूनिवर्सिटी हुआ। अम्ब्रेला की शुरू की आवाज अलिफ की है, तो एन अम्ब्रेला हुआ। तो आप इस अलिफ और अलिफ मद्दा को याद रखना। यह है देसी टोटका। टेक्निकलिटी में जाएं तो टेक्निकली हम इसको यूं कहेंगे कि जो भी आवाज हमारे मुंह में से बगैर रुकावट के निकलती है। हॉरर मूवी में शुरू की आवाज देखो ना क्या है, अलिफ ही अलिफ मद्दा की है कि नहीं। अब्दुर्रहमान जवाब दें। अगर नहीं है तो आ हॉरर मूवी कहेंगे हम। तो जिस लफ्ज से अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज निकले तो उससे पहले एन लगाना है आपने। अब मैं सेंटेंस लिखता हूं, मुझे बताओ सही है कि गलत है। बोलो। शाबाश शाबाश। वेरी गुड। तो एन एफ आएगा यहां पे, क्योंकि एफ की शुरू की आवाज अलिफ की है। अब ये बताओ, अब अगले सवाल का जवाब दो। शाबाश शाबाश। शाबाश। अब यहां से ई वॉवल साउंड नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आना है कि आई मेट अ यूरोपियन डॉक्टर। नहीं, डी छोटा आएगा जी, कॉमन नाउन है ये। हाँ, ही गॉट अ सी। आमना बिलाल बिल्कुल सही कह रही हो आप।
तो अलिफ और अलिफ मद्दा का कॉन्सेप्ट समझ आया है आप लोगों को? ए का मतलब एनी भी होता है ना बेटे, ये मैं भी आपको बताता हूं, फिर बताता हूं कि क्यों डी छोटा लिखा मैंने। अच्छा जी, उसके बाद ए और दा का एक ताल्लुक है, इनका रिलेशनशिप भी है एक। अगर किसी चीज का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया जाए तो आ लगता है, और उसी चीज का सेकंड थर्ड टाइम रेफरेंस दिया जाए तो फिर दा लगता है। दिस इज अ बुक, देयर इज अ बुक इन माई हैंड, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। या I met an old man on the road. The old man was weeping bitterly. तो ओल्ड मैन का जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ है तो आ लगा है या एन लगा है, और फिर उसी ओल्ड मैन का सेकंड टाइम जब रेफरेंस दिया गया है तो दा लगा है। ये वाला पॉइंट समझे? नहीं, अभी स्पेसिफिक को छोड़ो आप, स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक को मैं और तरीके से समझाता हूं आपको। आप इस तरह देखो, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन या सेकंड टाइम रेफरेंस, उसको याद करो। माशाल्लाह बेटे, बहुत बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे जो है ना, अब साथ साथ मिलते अभी मैसेज करते जा रहे हैं बच्चे, तो तुम लोग जो हो वो, मेरी जो मतलब हैप्पीनेस है वो आप लोगों के साथ है। अब अभी मैं क्लास में बता रहा था कि वो माई एम इन लाइफ वाला जो मजमून लिखा करते थे, तो यू आर अचीविंग योर एम, बट यू पीपल आर माई एम, कि तुम कामयाब होते हो तो मेरे लिए खुशी की बात है। आप अपना अपनी एक पिक भेज दो, और अपना फुल नेम भेज दो बेटे, और साथ में अपने बैच का नंबर भी भेज दो, ताकि मैं उसको बकायदा ग्रुप्स में शेयर करूं और फेसबुक पे भी शेयर करूं। ले जी, 2 लड़के और क्लियर हुए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह।
इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर मुबारक बेटे, खैर मुबारक। इंशाल्लाह बेटे आप लोगों का नाम भी होगा। अगली दफा इसी तरह मैं किसी क्लास में बैठा हुआ आप लोगों का रेफरेंस दे रहा हूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब फोर्थ पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट तो था ये ए और दा का कॉम्बिनेशन। अच्छा, जहां मैं ए कहा करूं ना बेटे, उसको एन खुद ही समझ लिया करो, क्योंकि ये साउंड का डिफरेंस है। ए असल में, एन असल में ए ही होता है, बस वो वावल साउंड की वजह से चेंज हो गया होता है। अच्छा, अब अगली गुजारिश ये है आप लोगों से कि जो थर्ड पॉइंट था ये कॉम्बिनेशन था बेटे, ए का और दा का। अब फोर्थ पॉइंट देखो, स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। अंग्रेज जो है वो दा किस सूरत में बोलता है। अब इसकी मैं आप लोगों को एक आपको सीन खींच के दिखाऊं। फर्ज करो कि मैं कहता हूं, आज आपको मैं कहता हूं कि भाई आपने कल अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक नॉवल पढ़ना है, और कल मैं आप लोगों से उस नॉवल के बारे में पूछूंगा। या मैं कहता हूं कि आपने एसेज पढ़ने हैं, ये लो किताब, और आप लोगों ने ऐसे पढ़ने हैं बर्ट्रैंड रसल के। मैंने आज ही आपको कहा है, और ये मैंने किताब आपको सेंड कर दी है। अब कल जब मेरी क्लास होगी तो मैं पूछ सकूंगा आपसे कि हाँ जी बच्चों, हाउ वाज द बुक। अब इस दा का मतलब है कि वो वाली किताब जो मैंने तुम्हें कल दी थी, कॉन्टेक्स्ट। मैं आप लोगों को आज ये नहीं कह सकता कि हाँ जी हाउ वाज द बुक। आप कहोगे कि सर कौन सी बुक। तो अंग्रेज बाजुकात स्पीकर और लिसनर दोनों ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि किस चीज की बात हो रही है, तो उससे पहले भी दा लग जाता है। फर्ज करो कि कल एक मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कल फर्ज करो। आज मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हाउ वाज द मैच, या हाउ डिड पाकिस्तानी प्लेयर्स प्ले इन द मैच। तो अंग्रेज दा उस नाउन से पहले भी लगाता है जिसका बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो, जिसका सियाको सबाक मौजूद हो। आज मैं आपसे कहता हूं कि कल आपने मूवी देख के आनी है 3 इडियट्स। उसमें से हम कुछ इंटरप्रिटेशन की चीजें निकालेंगे।
हाँ जी। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये कल वाला हो, कॉन्टेक्स्ट उसका पता होना चाहिए। फर्ज करो कि मेरा मुलाजिम मुझे मिल्क शेक दे के जाता है आज अभी, और फिर 15 मिनट बाद आके पूछता है कि सर हाउ वाज द शेक, हाउ वाज द मिल्क शेक। अगर वो मुझे मिल्क शेक दे के ही नहीं गया तो वो कैसे कह सकता है कि द मिल्क शेक। हाँ जी, तो ये कॉन्सेप्ट है SLU का। ये फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये SLU का कॉन्सेप्ट है, स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग। फर्ज करो कि किसी कमरे में एक ही दरवाजा है और मैं यूं काम कर रहा हूं नीचे देख के, और मैं, मेरे साथ ही जो है मेरा बेटा बैठा हुआ है, मैं यूं काम कर रहा हूं। मेरी मेरी तरफ देख रहे हो ना तुम लोग? हाँ। अब फर्ज करो मैं यूं काम कर रहा हूं और मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है और मेरे कमरे में एक ही दरवाजा है, मैं यूं काम कर रहा हूं और मैं उसे कहूंगा हाँ जी ओपन द डोर, ओपन द डोर। यानी अब उसको और मुझे पता है कि ये एक स्पेसिफिक दरवाजे की बात हो रही है। ये उसे पता है कि एक स्पेसिफिक दरवाजे की, क्योंकि कमरे में एक ही दरवाजा है, तो वो वही खोलेगा ना, या घर का मेन गेट खोलने या कोई और कमरे का दरवाजा खोलने चले जाएगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं SLU का कॉन्सेप्ट, स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग। बात समझ लगी है आप लोगों को? हाँ। अब फर्ज करो उस कमरे में एक से ज्यादा खिड़कियां हैं, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत गर्मी हो रही है, ओपन आ विंडो, यानी कोई सी खिड़की खोल दो। आ का मतलब होता है एनी। रियाज अहमद ने जो फिक्रा लिखा है वो ठीक लिखा है? नहीं सही लिखा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए। शाबाश। अच्छा, अब मैं ये फिक्रा लिखता हूं, ये बताओ कि सही है, सही है कि गलत है? ग्लास सिंगुलर है, सिंगुलर के नाम, सिंगुलर नामों के साथ दा भी तो आता है ना बेटे। ये बताओ जी, ये फिक्रा ठीक है? सेंटेंस नंबर 1।
वजह वजह क्यों सही है ये? हाँ जी, ये उस खास गिलास की बात कर रहा है जो कि टेबल पे पड़ा है। जी हुजूर। ये लो, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं। आपको ये जो SLU है इसकी समझ आई है? आ और दा का झगड़ा आगे बढ़ाते हैं अभी आप। अच्छा, आपके दोस्त के हाथ में एक किताब है, आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है, क्या कहोगे उसे? गिव मी द बुक या गिव मी अ बुक? शाबाश। क्योंकि उसके हाथ में एक ही किताब है और वो भी समझ रहा है कि मैं उससे कौन सी किताब मांग रहा हूं। स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग। आप उसे कहो गिव मी द बुक तो वो किताब लेने बाजार चला जाएगा, मार्केट जाके तुम्हें आप लोगों को नई किताब ला के देगा, या वही जो हाथ में पकड़ी हुई किताब है वही दे देगा? जी। एक बोतल आपके पास है जिसका ढक्कन बहुत ज्यादा टाइट है, आपने फुल जोर लगाया, नहीं खुला। दो से ज्यादा की बातें फुरकान छोड़ो, अभी अभी जिस जिस तरह मैं लेके चल रहा हूं ना वैसे बेटे चलो। हाँ, तो आपके हाथ में एक बोतल है जो कि आपसे नहीं खुल रही, आपका दोस्त आता है, आप उसे क्या कहोगे? ओपन अ बोतल या ओपन द बॉटल? और सीन सुनो, आपका दोस्त आपसे, शाबाश 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 शाबाश, आपका दोस्त आपसे आपकी मोटरसाइकिल ले गया उधार। वो कहता है 10 मिनट में मैं लेके आता हूं। 10 मिनट बाद आप घर के बाहर खड़े हो गए और देखा कि गली के नुक्कड़ से ना वो पैदल आ रहा है, क्या पूछोगे उससे? वेयर इज अ बाइक या वेयर इज द बाइक? शाबाश शाबाश शाबाश। अब मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है
ये जो आप दा को कहते हो ना, ये स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दा स्पेसिफाई करता है। तो आज हमें यह पता चला है कि दा हर वक्त स्पेसिफाई नहीं करता, बाज औकात एसएलयू के तौर पर भी आता है, बाज औकात रेपिटेशन के लिए भी आता है। फर्स्ट, अगर एक ही चीज का सेकंड टाइम रेफरेंस, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रेफरेंस दिया जाए तब भी आता है। अब दा को हम सब जानते हैं कि स्पेसिफाई करता है, तो याद रखना कि फिक्रे के अंदर नोट विद इन द सेंटेंस देयर शुड बी सम specifying phrases, clauses or words which invite the फिक्रे के अंदर कोई स्पेसिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस होते हैं। फिक्रे के अंदर, सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफाइंग या मॉडिफाइंग फ्रेजेस, क्लॉजेस या वर्ड्स होते हैं जो कि खुद दा को इनवाइट करते हैं। जैसे द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री इज गोइंग अब्रॉड। अब ये ओनर है, एक मिनट, द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री इज गोइंग अब्रॉड। अब ओनर से पहले दा क्यों आया? क्योंकि ये जो ऑफ दिस फैक्ट्री का फ्रेज है, ये जो ऑफ दिस फैक्ट्री का फ्रेज है, उसने ओनर को स्पेसिफाई किया है कि ये जो ओनर है ये इस फैक्ट्री का ओनर है। ये ओनर किसी पेट्रोल पंप का ओनर नहीं है, ये ओनर किसी हाउस का ओनर नहीं है, ये ओनर किसी मॉल का ओनर नहीं है, ये इस फैक्ट्री का ओनर है। तो इस फ्रेज ने, ऑफ दिस फैक्ट्री के फ्रेज ने ओनर को स्पेसिफाई किया है और फिर ओनर ने दा को इनवाइट कर लिया है, तो द ओनर लगा है यहां पे। अब देखो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। अब प्रॉफिट तो कॉमन नाउन है, इससे पहले दा क्यों आया है? क्योंकि, एक मिनट ठहरो, इसे मैं सबको अनबोल्ड करता हूं जरा मैं। जज़ाकल्लाह बेटे मुजम्मिल। अच्छा, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, यहां पर आ प्रॉफिट क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि ये जो ऑफ इस्लाम का फ्रेज है, इस फ्रेज ने इस प्रॉफिट वर्ड को खास बना दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस्लाम के प्रॉफिट हैं, वो क्रिश्चियनिटी के मजाहिब नहीं, वो क्रिश्चियनिटी के प्रॉफिट नहीं है, वो जूडाइज्म के प्रॉफिट नहीं है। तो ऑफ इस्लाम के इस फ्रेज ने, हाँ, अगर हमने कहना होता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ प्रॉफिट,
इज अ प्रॉफिट। फिर हम कह सकते थे कि वो एक प्रॉफिट है। एक का मतलब होता है एनी, या एक से ज्यादा चीजें भी हो तभी। देखो मेरी बात सुनो, फिर सुनो, फिर समझो। आपने, एक मिनट ठहरो, आपने अपने दोस्त को कहा कि जाओ 3 नॉवेल्स की बुक्स लेके आओ। अब वो आया है और उसके हाथ में 3 किताबें मौजूद है। अब सुन लो पहले, अब 2 रास्ते हैं आप लोगों के पास। या तो तुम कहो कि मुझे सारी किताबें दे दो, या कहो कि इनमें से कोई सी एक किताब दे दो। क्या कहोगे? अगर तुम सारी किताबें लेना चाहते हो, ऑल ना लगाना, क्या कहोगे? शाबाश, गिव मी द बुक्स, गिव मी द बुक्स। शाबाश। अगर कह रहे हो कि यार इनमें से कोई एक दे दो, कोई एक, तो क्या कहोगे? एनी नहीं लगाना। शाबाश, गिव मी अ बुक। बात समझ लगी? तो आप लोगों ने अंधाधुंध ये नहीं कहना कि जी द स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के लिए आता है। और यार उस स्पेसिफिकेशन की कोई वजह भी तो होती है ना। हाँ मोहम्मद अली, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अब अगली बात, क्या बेटे शहजाद, क्या गलत है? नहीं बेटे, वो इंग्लिश के लिए दा नहीं आया, वो बुक के लिए आया है। नहीं, फिर भी गलत हो जाता, द ओनर ऑफ द फैक्ट्री होता। गौर से सुनो ना, आ जो होता है उसका मतलब होता है एनी। तो ये तो फिक्र ही गलत हो जाता, द ओनर ऑफ एनी फैक्ट्री। अगर फर्ज करें कि हम यहां पर लगा देते द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री, बेटे वो इंग्लिश बुक की बात हो रही है शहजाद, ये आगे चीजें आनी है। वो जो लड़के ने लिखा है द इंग्लिश बुक, वो ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री इज गोइंग अब्रॉड, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। यानी ए का मतलब तो एन ही हो गया ना। एन ओनर ऑफ अ फैक्ट्री इज गोइंग अब्रॉड का मतलब है किसी भी फैक्ट्री का कोई ओनर अब्रॉड जा रहा है।
फैक्ट्रीज ओनर तो बेटे वो तो चक्कर ही और हो गया ना, द फैक्ट्रीज ओनर तो वो भी ठीक है। हाँ जी, ये ठीक फिक्रा लिखा है आपने। हेलो, वालेकुम सलाम बेटे। नहीं नहीं, बताएं। हम्म, अच्छा ठीक है। तो बहुत अच्छा किया, मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर लूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बस अभी क्वेश्चन और ना करो और ना ही परेशान हो, इस टॉपिक को कंप्लीट होने दो जरा। हो सकता है आपके क्वेश्चंस का जवाब इस टॉपिक को कंप्लीट होने के साथ ही मिल जाए। तो फिर भी द ऑनर होगा, हुजूर वाला, फिर भी द ऑनर होगा। द ओनर ऑफ नेस्ले, द ओनर ऑफ पेप्सी। आगे चलते हैं, आगे मजीद लड़ लेना मुझसे, थोड़ा सा और पढ़ लो आगे। अच्छा, सेंटेंस नंबर 3, इसमें मुझे बताओ कि द हॉर्स, हॉर्स से पहले द क्यों आया है, खुद बताओ जरा। क्या सारे सही रहे हो, जरा टेक्निकली बोलो ना इसको। हाँ, मोहम्मद अली ने बोला है, मोहम्मद अली ने बोला है कि ये जो स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट का ये जो फ्रेज आया हुआ है, ये इस हॉर्स को स्पेसिफाई कर रहा है। स्टैंडिंग भी साथ लगाओ ना, कि द हॉर्स इज ब्लैक, ये है मेन क्लॉज आपका। अच्छा, अब द हॉर्स क्यों? क्योंकि वो जो घोड़ा है वो स्ट्रीट में खड़ा है, उसकी बात हो रही है, वो खेत में नहीं है, वो बाजार में नहीं है, वो बरामदे में नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट का फ्रेज स्पेसिफाई कर रहा है हॉर्स को, इस वजह से इससे पहले दा आया है। अब सेंटेंस नंबर 4 को समझाओ, स्टोरी से पहले दा क्यों आया है? शाहबाज, फरहान खलील, आमना, फातिमा। लास्ट वीक की वजह से नहीं, ये पूरे का पूरा जो क्लॉज है इस वक्त स्टोरी को स्पेसिफाई कर रहा है। तो किसी नाउन की अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है
अगर कोई फ्रेज या क्लॉज या कोई वर्ड किसी नाउन के बारे में कोई खास इतला देता है, तब उस नाउन से पहले दा आता है। डू यू रिमेंबर द स्टोरी? क्या तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? विच ग्रैंड मदर टोल्ड अस लास्ट वीक? जो कि दादी ने हमें सुनाई थी पिछले वीक। ये वो कहानी है, ग्रैंड मदर ने। ये फादर ने नहीं सुनाई थी, ये मदर ने नहीं सुनाई थी, ये अंकल ने आंटी ने नहीं सुनाई थी, ये लास्ट वीक सुनाई गई थी, ये लास्ट मंथ नहीं सुनाई गई थी, ये लास्ट ईयर नहीं सुनाई गई थी। तो लिहाजा ये इस पूरे फ्रेज के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो जब कोई क्लॉज, फ्रेज या वर्ड, जब कोई क्लॉज, फ्रेज या वर्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, खास इंफॉर्मेशन देता है किसी लफ्ज के बारे में, जैसे यहां पर ऑफ फैक्ट्री का फ्रेज ओनर के बारे में बता रहा है कि ये फैक्ट्री का ओनर है। ऑफ इस्लाम का फ्रेज, ऑफ इस्लाम का फ्रेज ये प्रॉफिट के बारे में स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि ये इस्लाम के प्रॉफिट की बात हो रही है। इसी तरह स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट का फ्रेज हॉर्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये वो घोड़ा है जो गली में खड़ा है। और विच ग्रैंडमा टोल्ड अस लास्ट वीक, ये पूरा क्लॉज अब स्पेसिफाई कर रहा है कि यहां पर ये जो स्टोरी है ये खास है। इसकी खुसूसियत बताई किस चीज ने? इस पूरे के पूरे क्लॉज ने। तो सेंटेंस के अंदर कोई मॉडिफाइंग फ्रेज, कोई मॉडिफाइंग क्लॉज, कोई वर्ड अगर होगा तो आप उससे पहले दा लगाओगे। मोहम्मद अली, आपको ये एग्जाम में कैसे आएगा, अब हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, दो तीन और भी हैं। ये थैंक यू बेटे, जजाकल्ला। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, पूरे का पूरा क्लॉज दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब मुझे बताओ कि वॉच से पहले दा क्यों आया? टेक्निकली बोलो, टेक्निकली। विच से लेके, शाबाश शाबाश शाबाश, विच से लेके और बर्थडे तक ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वॉच को स्पेसिफाई कर रही होती है। तो फिर सुनो, सेंटेंस के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो क्लॉज की सूरत में भी हो सकती है, जो फ्रेज की सूरत में भी हो सकती है, जो किसी नाउन या नाउन्स को स्पेसिफाई कर देती है। और उससे पहले दा आ जाता है। बिल्कुल अमजद, ऐसी बात है। अच्छा, अब मुझे बताओ,
हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है बेटे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। शाबाश शाबाश, गुड क्लास, समझ गए। अच्छा, अब फिर एक और बताओ। स्ट्रीट तो स्पेसिफाई है, हॉर्स के बारे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है। शाबाश, गुड गुड। अकमल खान अगर कह रहे हैं इनफ, फिर भी द हॉर्स आएगा। ठीक है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे अब इसको। और ये जो तहसीलदार बैच है, इससे मैं भी आपके व्हाट्सएप पे बात करता हूं।